एक गांव में दो भाई रहते थे सगे, दोनों ही अब रहे होंगे राजस्थान के। दोनों भाई बड़े विचित्र। उसके पिताजी मर गए दोनों भाइयों के, पर संपत्ति के नाम पे एक कंबल और एक भैंस छोड़ गए। अब बाप तो मर गया, तो बड़ा भाई थोड़ा चतुर था, राजस्थान का आदमी होते ही चतुर है, तो सोचा कि चलो बंटवारा हो जाए। तो बड़ा भाई होशियार था, बोले बंटवारा कैसे करें। छोटा भाई सीधा साधा था, तो बोले सुन, दिन में तुम्हारा कंबल, रात को हमारा। छोटे भाई ने कहा भैया जो आ गया। सुन, भैंस एक है, अब काट तो सकते नहीं कि आधी आधी ले लो, तो एक काम करते हैं, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा, गोबर हम डालते रहेंगे। छोटे भाई ने कहा भैया जैसी आ गया। अब बेचारा चारा चरवावे वो, दूध खावे बड़ा भाई। दिन में कंबल, अब दिन में कौन सोवे, दिन में कंबल बेचारा लिए बैठा रहे। रात होवे, हाँ लाओ अब हमारी बारी है, सो दे। आनंद के साथ रात को फुसर फुसर सोए बड़ा भाई। लेकिन एक दिन छोटा वाला हमें मिला। हम कहा बड़े कमजोर हो रहे आजकल, क्या बात है। बोले गुरुजी क्या बताएं, हैरान है, बड़े भाई ने हमारे साथ ऐसा किया। हम कहा कोई बात नहीं, एक मंत्र दे रहे, काम करेगा। चूंकि तुम राजस्थान के हो, राजस्थान से हमारा बड़ा प्रेम है। बोले महाराज मंत्र दो। हमने एक मंत्र दिया, वो घर गया, तो जैसे ही दिन में कंबल मिला, हमने कहा एक काम करना, पानी में डाल देना और शाम को निकालना। बड़ा भाई आया, बोले कंबल दो, अब हमारी बारी आई। उसने कहा निकाल लो, वो डलाए। तो बड़ा भाई बोला निकम्मे हो गया, नालायक हो, ये पानी में क्यों डाल रखा है। बोले वाह, हमारी बारी, हमारा दिन, हम चाहे पानी में डालें चाहे दूध में डालें, तुम्हें क्या लेना देना। अब तुम्हें लेना हो तो ले लो, तो हमारी दाल डाल देना, ज्यादा दिक्कत है तुम डाल देना, हम तो रात दिन में सोते ही नहीं है, तो डाल ही दो। बड़े भाई ने कहा बड़ा दिमाग खराब हो गया इसका। धीरे से पूछा क्या बागेश्वर बाबा से मिला था क्या। उसने कुछ नहीं बोला। अब भैंस जैसे ही लगाने के लिए बैठा, सो 6 हाथ का डंडा लेके पहुंच गया, दे मुंह में डंडे। अब विचार करो, भैंस लग रही हो, कोई डंडा मारे तो पीछे वाले का क्या हाल होता है। जहां डंडे मारे तो भैंस ने भी दे लात, दूध गिर गया, मुंह में पैर लग गया। बड़ा भाई झल्लाता हुआ आया, क्या पागलपन मचा रखा है, हम जब दूध लगा रहे ऐसा क्यों कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। बोले वाह, आगे का हिस्सा हमारा, पीछे का तुम्हारा, हम चाहे जो करें, तुम चाहे जो करो, अपने अपने हिस्से की बात है। तब उसे समझ में आ गया कि अब हम भैया समझ गए, एक काम करो, आज के बाद ये बंटवारा कैंसल है। बोले फिर, बोले आधा दूध तुम्हारा, आधा हमारा, कंबल 12 बजे रात तक हमारा, उसके बाद तुम्हारा, दोनों लोग बने रहेंगे। बुरा ना मानना, एक ऐसे भी भाई हैं जो भाई की संपत्ति को हड़पना चाहते। एक राम और भरत हैं जो एक दूसरे को गद्दी पर बैठाने के लिए सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। सप्ताह में दिन कितने होते? 7। कितने बार होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में बार 7 होते हैं, लेकिन एक 8वां वार भी होता है, उसे परिवार कहते हैं। सप्ताह के बार में अगर मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, रविवार होता है, तो 8वां वार परिवार होता है। जिसका परिवार एक होता है, उसी के 7 दिन बढ़िया होते हैं। जिनका परिवार एक होता है, उन्हीं के 7 दिन। जीवन में देखो, जीने का तरीका आना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों को भी लेके बैठे रहो तो लड़ते ही रहो। अच्छा, तुम लोग शाम से बैठे हो क्या? ऐसे सुस्त टाइप के क्यों बैठे, जैसे पिट गए हो? खाया पिया नहीं है क्या? है? अरे भंडारा बगल में लगा, खा लेना, बाटी खा लेना, गवार फली की सब्जी खा लेना, चूरमा खा लेना, पर थोड़ा सा रिएक्शन तो देते जाओ एक्शन का।
ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल कुट पिट गए हो, पीछे वाले तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे जैसे पाकिस्तान से भगाए गए हो। अरे थोड़ा अच्छे से बैठो, शांति से बैठो, मस्ती से बैठो। हाँ, कितने बजे आ गए थे? 5 बजे। हम आई 6 बजे हैं। 6 बजे का को 8 बजे आए हैं। हमारी चील गाड़ी लेट हो गई, आगे लगी। अच्छा, चील गाड़ी से ज्यादा हमें तो ये कार अखर गई। आओ ताऊ 2.5 घंटा, जो हमारे सज्जन, हमारो चेला, हमें ले भी गो, तुम्हारे रिश्तेदार बेबी बड़े, बस गुरुजी 30 मिनट में पहुंच रहे, बस 30 मिनट, बस 30 मिनट, 30 मिनट 5 बार भय, तो सब मिला के 2.5 घंटा हो गए। तो जब लास्ट बार इन्होंने कहा कि बस 30 मिनट, तो हम सो गए। हम कि जब हो जाए 30 मिनट तो बताइए। खैर, लेकिन हमें हमारे जैसे व्यक्ति मिल गए, हम भी ऐसे ही कही बस 30 मिनट। तो बड़ा आनंद आया हमको, बहुत प्रसन्नता हुई। दिन भर के भूखे भी थे, तो सबसे पहले आके हमका प्रवचन बाद में कि अभी भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो सबसे पहले प्रसाद पाओ, और हमको बहुत आनंद आया यहाँ आकर। मरुस्थल में जरूर बैठे हैं, पर ये मरुस्थल भी अब हमको भक्ति का स्थल दिखाई पड़ रहा है। आज का एक सूत्र याद करना है, और सूत्र बड़ा प्यारा है। जो शेष है वही विशेष है। जो, जोर से बोलो बोलो, जो शेष है वही विशेष है। हमारी जिंदगी का जो समय बचा है, हमें उसी को विशेष बनाना है। एक बात ध्यान रखना मेरे पागलों, आदमी 2 प्रकार से जीवन जीता है। एक ऐसा जीवन, बहुत समय गुजर गया, अब क्या होगा, एक ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के कैसे लोग होते हैं, बहुत गुजर गया सो तो क्या हुआ, कुछ बचा भी तो है। जो बचा है हम उसी में कुछ बड़ा करें। बहुत बिगड़ गई, ये भी जीवन है, पर बहुत बिगड़ी हुई बनाई जा सकती है, ये भी एक जीवन है। इसलिए राजस्थान के पागलों, आज की बात तुम्हें नोट करके अपने घर जाना है। जो तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है एक नया संचार ले आए। जो बिगड़ी है, जो खोई है, वो खो ही दी, अब उसे लौटा तो सकते नहीं। समय को वापस नहीं लाया जा सकता, बीती उम्र को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो शेष बची है उसे हमें विशेष बना करके जाना है। और मेरे पागलों, तुम नोट करना इस बात को, जो पाया है वो कम नहीं, जो नहीं पाया उसका कोई गम नहीं। जो पाएंगे वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हमने जो अभी पाया है वही लाजवाब है। अगर हम ये चिंता करते रहे कि अब तो बीत गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे भाई हो भी सकता, एक घड़ी में ही तो घटना होती है, एक घड़ी ही तो महत्वपूर्ण होती है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। घड़ी तो सबके हाथ में, पर घड़ी किसके हाथ में, घड़ी किसी के हाथ में नहीं, वो तो चली जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि घड़ी तुम्हारे हाथ में है, पर घड़ी तुम्हारे हाथ थोड़ी है। तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी को तो छोड़ो, तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर लोग कहते महाराज फिर है किसके हाथ में, जिसने बनाया है उसी के हाथ में है। लेकिन हम लोग भी इतने बड़े बाले हैं, हम लोग सोचते हैं बाहरे हम ऐसा कर रहे हैं। सच ये है, करवाने वाला भगवान कर रहा है। ऐसे समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी जानते हो? कौन कौन बैलगाड़ी जानता? हाथ उठाओ। चलो चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता भी नौखा का ही था। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, और बैलगाड़ी भी कहां की? राजस्थान की। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, और कुत्ता की पूंछ छुभ रही थी, बार बार टच हो रही थी गाड़ी में। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम गाड़ी चला रहे। पूंछ केवल टच हो रही थी गाड़ी में, और कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम गाड़ी चला रहे हैं। उसने सोचा आज तो कुत्तों में हमारा नाम लिखा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लोग स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, इतिहास कभी लिखा जाएगा तो यह भी कहा जाएगा कि एक ऐसा ताकतवर कुत्ता हुआ जो बैलगाड़ी भी उठा लेता।
लेकिन बैलगाड़ी तो कोई और चला रहा था। कुत्ते ने सोचा जरा चेक कर लें हम ही चला रहे कि कोई और, अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो फाइनल है हम ही चला रहे। किस्मत की बात, कुत्ता रुका, गाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटका, गाड़ी रुकी, कुत्ता को लग गया, हा अपन ही चला रहे हैं। अब तो और फुल कॉन्फिडेंस में भर गया। लेकिन भगवान भी कम नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस वालों को ठिकाने समय समय पर लगाते ही रहते हैं। इतने में समय आया, गाड़ी रुकी, बैलगाड़ी के मालिक ने सोचा बैल प्यासे हो गए हैं, इन्हें पानी पिला दें। और जैसे ही बैल निकाले तो जो गाड़ी ऊपर थी वो नीचे आ गई, और नीचे था कुत्ता, चपल के चाउमीन बन गया, पैर पसार गए, आंतें निकल आई। तब कुत्ते को समझ में आया ये तो हमारा भ्रम था, ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और था, हम तो माध्यम बने घूम रहे थे। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी को चलाने वाला कोई और होता है, हम लोग तो खुद पर भ्रम कर लेते हैं, भ्रम कर लेते हैं। तो चला कौन रहा? रामायण में इसका वर्णन है। पूज्य महाराज